मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं। भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं। एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों यूनाइटेड किंगडम पर भारतीयों का दबदबा एक बार फिर से बढ़ने वाला है और ये पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर साबित होने वाली है। नायशा, क्या वजह है कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, और पाकिस्तान को नहीं दी जाती? एक तो इसमें रिसोर्सेज की वजह है, मतलब इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। लिटरेसी रेट, टेररिज्म, मतलब लाइक आप बाहर जाते हो तो वहीं पे ही आपका प्लान होता है कि आप इधर ही इस्टेब्लिश हो जाओ। मतलब पाकिस्तान में वही बात है, इतना ना जॉब्स हैं और ना इतनी चीज़ें हैं। हमारा प्लान होता है जितना लूट सकते हो लूट लो। हाँ, ऐसे ही है। The main reason is the behavior, the personality that we Pakistanis interpret। पाकिस्तान में रहते ही we pollute our country, we break rules। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बड़े लेवल पे देखा जाए, बाकी कंट्रीज़ ये चीज़ एक देखते हैं कि which country is following it। तो सिटीजनशिप हमारा कोई टेस्ट नहीं होता यहाँ पे, किसी को नहीं पता क्या रूल्स चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। सो व्हेन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, दे फॉलो अप दैट जो उनकी। अब हाल ही में G20 समिट 2022 के दौरान इंडोनेशिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के भारतीय मूल प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बीच बातचीत हुई। ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच में हुई बातचीत में ट्रेड का मुद्दा एक अहम मुद्दा था और इसी बातचीत के दौरान ऋषि सुनक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी। ऋषि सुनक ने भारतीयों के लिए यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की और इस स्कीम के तहत तकरीबन 3000 भारतीय यंगस्टर जिनकी एज 18 से लेकर 30 के बीच में होगी, उनको यूके में जाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ उनको यूके में काम करने का भी मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक का कहना है कि इस दौरान वीजा और पासपोर्ट से लेकर जो भी समस्याएं आएंगी, ऋषि सुनक उन्हें पूर्णतः खत्म कर देंगे। कि रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने 3000 वीज़ा जो इंडिया के प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें गिफ्ट किए हैं या इंडिया को गिफ्ट किए हैं। इस पर ही टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या वजह है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो यूके के साथ या यूरोप कंट्रीज़ के साथ ठीक हैं या नहीं? सबसे बड़ी वजह तो देखें उसकी ये है कि हम लोग बेसिकली ना मेंटली तौर पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं इस हुकूमत से, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ लिख के इतने हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं माँ बाप का, बाहर जाने के लिए हाथ सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलती। हम पढ़ लिख के भी यहाँ जलील हो रहे हैं। वो लोग हैं, उनको वो लोग वीज़े देते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं अपने लिए भी उनके लिए भी। उनकी इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। फ़ायदा यानी दोनों को हो रहा है। अगर उन्हें वीज़ा दे रहे हैं तो यूके को भी फ़ायदा, इंडिया को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। हमारी तरफ देख लें, हमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही। हम पढ़ लेके भी जो है ना जॉब लेस इसी तरह घूम रहे हैं, तो फिर हम किस तरह जो है ना उससे जाएं? ये तो आपने बता दी, मतलब ये आपने बता दिया जो इशू है। वजह क्या है इसका? मतलब क्यों नहीं हमारे रिलेशन बेहतर? क्यों इवन हमारे जो उनसे बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी तो प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, यूरोप में पड़ी हैं, तो फिर भी हमारे रिलेशन क्यों नहीं उनके साथ बेहतर? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आपकी रियाया आपका साथ ना देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें तो उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ बाहर है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे सबके सामने आती है। वो पूरी कंट्रीज़ को चेक करते हैं कि यार ये प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो हुकूमत है वो इनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो आपके सामने है सारी चीज़ें, वो खुद कमा रहे हैं। इवन अभी तक जो देख लें आप, जो एड्स आई हैं सैलाब ज़दगान की, उनको उनमें से 5% भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये के हवाले से जो एड्स आई हैं वो नहीं मिली, ये कहा जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है, ये देखा भी जा रहा है। वो बेचारे अभी तक मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो फिर किस तरह से हमारे अपने हुकूमत के साथ रिलेशन ठीक हो या हम उनको। अब इस स्कीम के ऊपर ऋषि सुनक का कहना है कि इस स्कीम से न केवल भारत को बल्कि यूके को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ऋषि सुनक का कहना था कि जो भारतीय टैलेंटेड लोग यूके में जॉब करने आएंगे तो इसका फायदा न केवल भारत को बल्कि यूके को भी काफी ज्यादा होगा। इन भारतीयों के यूके में जॉब करने से यूके की इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ इनके टैलेंट को यूज़ करके यूके और भी ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। ये उसी दौरान पेश आया कि जब आप जानते हैं कि G20 की जो समिट है वो भी चल रही है। अच्छा, उस समिट में साइडलाइंस पड़ी, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे हमसाया मुल्क पीएम मोदी की मुलाकात हुई, फिर उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई, फिर ऐसी और भी मुलाकातें चल रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो पे मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी कि कैसे देख रहे हैं आप इसको, कि किस तरफ हम दुनिया जो है वो किस तरफ बढ़ रही है? ये तो उसकी सूरत हाल
अब मैं वो ऋषि सोनक साहब G20 में आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी है। जी जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको 1 साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया है, हिंदी में ट्वीट किया, यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की है और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं, एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं, चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबल है, अमन बिन मारूफ है, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी। और आपकी स्किल्स की सबसे नीचे तोशा खान की वीडियो निकल रही है, तोशा खाना है या खाना खराब है, उसकी वीडियोस दोबारा नए से चल चुकी हैं। सियासतदानों की वीडियोस के ऊपर आपकी सियासत हो रही है। आपके जो वो थे हैकर भाईजान, तो आपके तो आप दुख होता है, अफसोस है। G20 की देखिए, मैं कल देख रहा था, खुशी भी थी कि चलें जी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे जा रहे हैं, G20 में मुलाकातें हो रही हैं। दुख हो रहा था जब देखता हो कि आपके एक सबसे पॉपुलर लीडर, मैं आलिया आपसे बल्कि क्वेश्चन करूंगा कि खान साहब ने अपने घर के बाहर इतने ज्यादा बंकर बनाने की क्या जरूरत थी? वो रेत की बोरियों की दीवारें बनाई गई हैं वहां पे, आप खाना जंगी में हैं आप। और दूसरा, वहां पे उन्होंने 50 कमांडो मंगाए हैं और पंजाब पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। आपकी फेडरेशन के हालात क्या है? आपकी गवर्नेंस के हालात कहां है आज? आपका चीफ सेक्रेटरी जो है मौजूद ही नहीं है, आपका आईजी है वो रिजाइन करके जा चुका है। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये। इसके बाद ऋषि सुनक ने भारत और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा की और उनका कहना था कि इस मुद्दे पर वो किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ऋषि सुनक का कहना था कि वो ये पूर्णतः निश्चित करना चाहते हैं कि इस ट्रेड से यूके को काफी ज्यादा फायदा होगा और यूके को किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं होगा। जब ये चीज पूर्णतः सुनिश्चित हो जाएगी कि ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, तब वो इसके लिए एग्री करेंगे। हालांकि ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस खास मीटिंग पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।